स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का आज का फर्स्ट लेक्चर, जहां पर हम लोग बेटा पढ़ाई करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। बच्चों, आप लोग घर से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, पर एक शेड्यूल बनाकर प्रिपरेशन करना, ताकि आप जो भी मेहनत लगा रहे हो, आप जितना भी अपना एफर्ट दे रहे हो, वो सब एक सही जगह पर लगे। क्लियर बेटा? तो एक काम करना है आप लोगों को, आज से एक शेड्यूल बनाना शुरू कर दो। आप 12वीं में हो, 12वीं के बच्चों के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो आप लोग क्या करो बेटा, एक शेड्यूल बनाओ कि सुबह का सेशन, शाम का सेशन, इवनिंग का सेशन, ऐसे सेशंस को डिवाइड कर दो। उसके बाद आप लोग क्या करो बेटा, एक टाइम टेबल क्रिएट कर दो, ताकि क्या हो पाए, ताकि आपको पता चले कि आप रेगुलरली कितना काम कर रहे हो, और एक डायरी बनाकर उसमें लिखते रहो कि आज का आपने इतना काम खत्म कर दिया। क्लियर? तो आज का बेटा हमारा जो सेशन है ना, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही बढ़िया सेशन है, आप ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। एंड एक और बात आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इसमें से कई बार बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन समझाओ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट के लिए भी यहाँ से 2-3 एमसीक्यू निकल के आते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे अभी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा देखो, पहले तो इसका मीनिंग समझ लो बच्चों, इसका मीनिंग समझो। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है बेटा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग हुआ आपको अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकालना है। समझ गए ना? ओके, अभी देखो, अल्कोहल में से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। देखो, अल्कोहल में से आपको दिया होगा R-OH, इसमें से आपको निकालना है वाटर का मॉलिक्यूल। बस ये बात एक ध्यान रखो। उसके केमिकल मतलब ये अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन का पहला टाइम है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। मान लीजिए कि आपको दिया गया है CH3, यहां पर दिया गया है CH2, यहां पर दिया गया है OH। ये किस टाइप का अल्कोहल हुआ? ये किस टाइप का अल्कोहल हुआ? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन बाकी के कार्बन के साथ अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। ओके, दूसरा आपको कुछ दिया गया है, ये किस टाइप का अल्कोहल है? तो ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि आपका OH यहां पर जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो बाकी के 2 कार्बन के साथ अटैच है। मतलब कि ये हो गया सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा देखो, पढ़ाई करना कभी डिफिकल्ट नहीं होता। आप जब तक सिचुएशन को समझोगे नहीं, जब तक आप लोग कंसेप्ट को दिमाग में नहीं बिठाओगे ना, तब तक ये सारी चीजें आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगी, रट्टा मारना पड़ेगा। अब ध्यान से देख लो कि अल्कोहल किस टाइप के होते हैं, हमको क्या रिएक्शन करवाना है, बस उतना समझ लो, पूरा कंसेप्ट दिमाग में फिट बैठ जाएगा। क्लियर? तीसरा एक अल्कोहल हम लोग लेते हैं बेटा, जो होगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां पर मैंने बता दिया CH3, ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल अभी प्रिपेयर्ड हो गए। क्लियर? हमारे पास अभी 3 टाइप के अल्कोहल दिए गए हैं। अब आप देखो बेटा, डिहाइड्रेशन कैसे होता है। एक जनरल मैकेनिज्म में आपको समझाता हूं, जनरल फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आप काम करेंगे इसके बेस पर। क्लियर? तो देखो,
यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर एक OH है, इसके पास एक H होगा। यहाँ पर की जो वैलेंसी है वो मैंने कंप्लीट अभी किसी को बताया नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा कि और कुछ भी हो सकता है, पर आप फोकस करो कि ये एक अल्कोहल है। क्लियर? तो बेटा ये अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन इसे हम बोलेंगे उसके एडजेसेंट मतलब विसिनल कार्बन, उसका जो विसिनल कार्बन है उसके विसिनिटी पर आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो आप ध्यान से देखो, तो ये हाइड्रोजन और ये OH को रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए आप यूज करोगे, डिहाइड्रेशन करवाना है, इसलिए आप यूज करोगे फॉर डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड, dehydrating agents are used। आपको करवाना है डिहाइड्रेशन, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो आप देखो ध्यान से, आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से लाओगे? सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं बेटा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स? तो ध्यान से देखिए, H3PO4, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कई बार P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये 3 हो गए हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पर सबसे बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये 2 है जो हम लोग NCERT में यूज करते हैं, ये दोनों है। अभी यहाँ पर आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और आपको कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया, HOH निकल जाएगा विसिनिटी से, और क्या बनेगा? मतलब जब भी आप डिहाइड्रेशन करवाओगे तो आपके पास अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अभी आप देखो, आप ये वाला रिएक्शन कहीं पे पढ़े हो? कहां पर पढ़े हो आप ये वाला रिएक्शन? जहां पर कुछ निकलता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आप एलिमिनेशन में ये सारी चीजें पढ़े हो। आपको बेटा मैं यहाँ पर रेफरेंस वीडियो में, मतलब जब ये वीडियो खत्म होगा तो एक वीडियो आपको दे दूंगा जो एलिमिनेशन 1 इवन रिएक्शन का है, आप देखो वो वाला, ताकि आपको डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये उसका जनरल मैकेनिज्म है, कुछ करना कुछ नहीं है यार। ये जो OH है उसका विसिनिटी वाला हाइड्रोजन, क्लियर? अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया, ये हो गया उसका अल्फा हाइड्रोजन। ये आपको आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो बेटा, इसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और ये OH दोनों को निकालना है विसिनिटी से, मतलब H2O को रिमूव करना है, और जब H2O रिमूव हो जाएगा तो आपके पास अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? जब H2O रिमूव हो जाएगा तो आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इतना ही, बहुत आसान वाला चीज है। चलो बेटा, तो ध्यान से देखते हैं। 3 अल्कोहल आपको दिए गए हैं। अभी तीनों अल्कोहल के लिए आपको डिहाइड्रेशन करवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी निकल के आएगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल आपको दिया गया है, इसका डिहाइड्रेशन करवाना है। तो डिहाइड्रेशन के लिए पहले केस में ध्यान से देखो, प्राइमरी अल्कोहल है, उसके लिए आप यूज करोगे बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, नियरली 100%, नियरली 100% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे, और 443 केल्विन का टेम्परेचर उसे दोगे। तब उसे मजा आएगा कि यहां से OH निकलेगा, यहां से एक H चला जाएगा बेटा, फिर से यहां ये कार्बन का OH, यहां का H, तो बना CH2। फिर से एक बार देखो, ये कार्बन से OH, यहां से एक H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। पर आप ध्यान से देखो, रिएक्शन सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है। 100% है, नियरली 100% है। मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एक्सपेंसिव, 443 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब इथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। चलो यहां पर देखते हैं अभी क्या होगा। अभी थोड़ा माइल्ड
concentrated H2SO4। देखो क्या हुआ, 80% concentrated H2SO4 चाहिए होगा और रिएक्शन का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है 440 केल्विन। फिर से एक बार, यहां पर 100% concentrated H2SO4 चाहिए, 443 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। यहां पर हमको 80% concentrated H2SO4, मतलब हमारा पैसा बच गया। H2SO4 80% यूज हो रहा है और 20% वाटर यूज हो रहा है। क्लियर? तो 440 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होगा। क्या होगा बेटा, इस कार्बन से, ध्यान से देखना, इस कार्बन से OH और इसके विसिनिटी में 2 कार्बन, इसके विसिनिटी में 2 कार्बन, तो ये दोनों में से आप कोई भी एक कार्बन पकड़ लीजिए, वहां से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर CH3 को एज इट इज रख रहे हैं, ये कार्बन एज इट इज है बेटा, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां से OH चला गया, ऊपर से एक H चला गया, ऊपर आ गया डबल बॉन्ड, ऊपर आ गया डबल बॉन्ड। क्या फॉर्मेशन हुआ, एक कौन सा फॉर्मेशन हुआ, प्रोपीन का, ये हुआ प्रोपीन का फॉर्मेशन। चलो टर्शियरी अल्कोहल की बात लगाते हैं, टर्शियरी अल्कोहल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जब टर्शियरी अल्कोहल आएगा तो बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, 20% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए होगा। अभी कई बार इसे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं भी बोला जाता, क्योंकि 20% H2SO4, 80% तो पानी होगा, तब भी रिएक्शन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखना। और टेम्परेचर चाहिए होगा 358 केल्विन, टेम्परेचर चाहिए होगा बेटा 358 केल्विन। तो रिएक्शन होने के बाद ये कार्बन से OH, अभी उसकी विसिनिटी में 3 कार्बन, तीनों में से किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो। CH3 एज इट इज रख रहे हैं, नीचे का CH3 भी एज इट इज रख रहे हैं और ऊपर मैंने बना दिया CH। क्लियर? तो अभी इसका नाम बनाना है आप लोगों को, कैसे नाम बनाओगे, 1 2 3 ऐसे नाम दोगे, 1 2 एंड 3। सो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये हो गया उसका यूपीएससी ने 20% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना। आप लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला, देखो ध्यान से देखो, आप लोगों ने रिजल्ट क्या निकाला होगा, जब 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो टेम्परेचर ज्यादा एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का प्रपोर्शन भी ज्यादा जाता है। जब सेकेंडरी अल्कोहल मतलब आ जाता है हमारे पास, तो उसका डिहाइड्रेशन करना आसान हो जाता है। देखो 80% से हो गया, 440 से हो गया। जब टर्शियरी अल्कोहल आता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, 20% H2SO4 एंड 358 केल्विन टेम्परेचर। तो अभी सबसे जरूरी एक चीज निकल के आती है, जिसे हम बोलेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। इसे हैशटैग लगाओ और कमेंट बॉक्स में लिखो, सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन, सबसे इजी डिहाइड्रेशन 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो कि मैंने ले लिया मिथेनॉल, मैंने ले लिया मिथेनॉल। आप मुझे बताइए क्या मिथेनॉल का डिहाइड्रेशन पॉसिबल है? तो उसका जवाब आएगा ना। क्यों ना? क्योंकि आप देखो इस कार्बन का OH, तो उसके साथ अभी कोई अल्फा C है ही नहीं। क्लियर? इसका मतलब एक और चीज जो सबसे बढ़िया निकल कर आई, जिसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, फॉर डिहाइड्रेशन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होगा। अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलेंगे? ये कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो तीनों कार्बन कहलाएंगे अल्फा कार्बन। अगर यहां पर चलो ये एग्जांपल ले लेते बेटा, तो ये हो गया सेक्टर अनसैचुरेटेड सिस्टम, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आप बेटा ये चीज 11 में पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर आपने सीख लिया अभी। क्लियर? तो मिथेनॉल का डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल कर आती है।
तो आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री में सबसे फास्ट आ रहा है। मैंने शुरुआत में यहाँ पर ऐसा बताया था कि आज रेफरेंस में एक वीडियो दूंगा E1 वाला। क्यों E1 वाला दूंगा, आप समझ गए कि यहाँ पर E1 रिएक्शन याद लगाएंगे आप, उसे याद कीजिए कि क्या पढ़े E1 में पढ़े थे कि वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है और अल्कीन का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पर भी 2 स्टेप होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि इंटरमीडिएट कुछ कार्बोकैटायन आएगा। क्योंकि आप देखो ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अभी हम लोग बेटा उसका मैकेनिज्म पढ़ाई करते हैं। पहले एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लगा लो जल्दी से, चलो। तो उसके बाद हम लोग उसका मैकेनिज्म एक बार पढ़ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ओके बेटा, तो अभी आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका मैकेनिज्म पढ़ाई करते हैं। क्लियर? उसका मैकेनिज्म देखते ही आप लोगों को पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मैं इसके केस में आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। ओके बेटा, चलो हम लोग मैकेनिज्म पर बात करेंगे। मैकेनिज्म के बारे में हम लोग देखने चलेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखो। मैकेनिज्म, चलो मैकेनिज्म उसका पढ़ाई करते हैं। आप लोग इसे पहचानते हो ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, अभी ध्यान से देखना, यही इथाइल अल्कोहल को हमें डिहाइड्रेट करवाना है। ये इथाइल इसे हमें डिहाइड्रेट करवाना है, तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करेंगे। कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे? मान लीजिए मैंने H2SO4 यूज किया, तो ये H2SO4 आपको प्रोवाइड क्या करेगा? वो आपको H+ देगा। क्या प्रोवाइड करेगा? आपको H+ प्रोवाइड करेगा। वो H+ ये लोन पेयर के साथ जाकर एक बॉन्ड बनवाता है, CH2 CH2, यहां पर O, यहां पर H, यहां पर एक बॉन्ड बना, ये उसका लोन पेयर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इसे बोलते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इसे हम बोलते हैं बेटा इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इसे हम क्या बोलेंगे? इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ये याद रखना, बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बेटर है। फर्स्ट स्टेप बेटा बहुत फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है फॉर्मेशन। अभी ध्यान से देखो, अब क्या होगा? तो अब आपके पास जो ये फॉर्मेट हुआ, आप देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, वो खुद पे पॉजिटिव चार्ज बिठा के रखा है, जो उसे पसंद नहीं। तो वो क्या करेगा? वो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर खुद पर शिफ्ट करवा लेगा, और ये स्टेप बहुत स्लो होता है, इसीलिए हम इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS। ये स्टेप को हम क्या बोलेंगे बेटा? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसमें देखो क्या होगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, यहां से आपने क्या रिमूव कर दिया? H2O को रिमूव हो गया, O2H H2O रिमूव हो गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अभी ध्यान से देखो, यहां पर क्या फॉर्मेट हुआ? ये फॉर्मेट हुआ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ये स्टेप उतना फास्ट होगा। समझे? फिर से एक बार,
जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बन पाएगा उतना स्टेप फास्ट होगा। आप यहां से यहां जल्दी आ पाओगे। अगर आप यहां से यहां जल्दी आ गए तो यहां से डिहाइड्रेशन मतलब यहां से प्रोडक्ट लाना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज प्रोपोर्शनल टू द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जितना स्टेबिलिटी ज्यादा उतना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ज्यादा। क्लियर? अभी देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत फास्ट होता है। यहां पर मैं ये थोड़ा आपको डिफरेंट करके दिखा देता हूं बेटा। CH2 पर प्लस और इसका एक हाइड्रोजन मैं नीचे दिखा देता हूं। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ये कार्बन ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खुद पर खींच लेगा और यहां से एक H+ रिमूव कर देगा। हो गया एक H+ रिमूव। अभी इस पर क्या होगा देखो ध्यान से, CH2 इस पर आया प्लस, हाइड्रोजन जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था ये रहे। अब क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। मतलब आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन। तो ये था मैकेनिज्म, ये उसका स्टेप 1, ये उसका स्टेप 2, ये उसका स्टेप 3। अब अगर एनसीईआरटी निकाल के देखोगे तो इससे यहां पर आपसे प्रोटॉन ऐड करवाओ। इन स्टेप 1 प्रोटॉन H+ प्रोटॉन इज एडेड इन अल्कोहल, so it is also known as the protonated alcohol। इसे हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कहते हैं। और यहां पर देखो स्टेप नंबर 3 में, एंड इन स्टेप 3 H+ प्रोटॉन इज रिमूव्ड, so this step is also known as a deprotonation। अब एक बात ध्यान से देखो बेटा, कहीं पर ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ उसका थीम समझ लो। एक बार ऑर्गेनिक का थीम समझ लो, बहुत आसान था। हमने पहले क्या किया बेटा, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने ले लिया 3 अल्कोहल, राइट? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, 3 अल्कोहल ले लिया। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना शुरू किया। पहले में मैंने जहां पर प्राइमरी अल्कोहल लिया था वहां पर मैंने 100% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, टेम्परेचर दे दिया 443 केल्विन और मैंने रिएक्शन करवाया तो मुझे अल्कीन मिला। दूसरे केस में क्या हुआ, मुझे थोड़ा ठंडक मिला कि मैं 80% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से भी रिएक्शन हो रहा था और 20% मैंने वाटर डाल दिया, रिएक्शन का टेम्परेचर भी कम हो गया 440 केल्विन, मतलब नॉर्मल सिचुएशन आ रही है। और तीसरे केस में तो बहुत ही शांति हो गई थी मुझे, क्योंकि अभी 20% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए था और टेम्परेचर भी 350 चाहिए था। बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत ही कम H2SO4 से भी मेरा डिहाइड्रेशन चल रहा था। इसका मतलब निकल के ये आया कि जब आप 3 डिग्री अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन करवाओगे तो वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा। जो आपने यहाँ पर देखा कि जो स्लो स्टेप है यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन, अगर ये स्टेप थोड़ा फास्ट कवर हो जाएगा ना, ये स्टेप जितना फास्ट कवर होगा उतना फास्ट आप प्रोडक्ट पर आओगे। और ये फास्ट कब बनेगा, जब यहाँ पर 2 डिग्री होगा या फिर 3 डिग्री होगा। मतलब के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is proportional to dehydration of alcohol। बेटा तो आज के साथ हमारा जो ये सेशन था ये भी यहाँ पर खत्म हुआ। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करो, अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करो। पर बेटा एक बात याद रखिए, एक बात आप याद रखना कि जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ाई करते हो ना तो दिमाग में पॉजिटिविटी लेके बैठो कि मुझे ये सारी चीज समझ में आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक जितना आसान पूरे केमिस्ट्री में और कोई पोर्शन नहीं होता। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ थीम समझना है। उसके बाद ये सारा जो भी रिएक्शन है ना वो खुद निकल के आएगा। देखो यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम लोगों ने पूरा सेशन देख लिया।
अभी जो E1 का वीडियो है ना बेटा, वो भी एक बार देखो ताकि आप लोगों को वो वाला सेशन रिवाइज हो जाए। और रेगुलर से रिवीजन लगाते रहना। मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छे स्कोर करने का एक ही वो हम गोल्डन की बोलेंगे, जो भी बोले ना वो एक ही है, जितनी बार बने उतनी बार रिवीजन लगाओ। बहुत सारे बच्चे रेगुलर से काम कर रहे हैं, वो सारे बच्चों को मैं डेफिनेटली मैं यहाँ से बोलूँगा कि बेटा आप लोग अच्छे स्कोर लाने वाले हो, अच्छे नंबर लाने वाले हो। कोई बच्चा अगर नहीं कर रहा ना तो मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा आप काम करना शुरू कर दो। आपके फ्रेंड्स को बोलो कि जो बच्चे 12वीं में है अपना टाइम वेस्ट मत करो, घर पे बैठकर न्यूज़ देखना सिर्फ हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम लोग थोड़ा अपना पोटेंशियल लगाए, शेड्यूल बनाए और रेगुलर से काम शुरू कर दें। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे रहना, सेफ रहना और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन का दूसरा एक सेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।